दुःस्वप्न की शुरुआत मध्य पूर्व की तपती रेत में हुई। 3 अरब तस्कर चिलचिलाती धूप में अपने चेहरों पर नकाब डाले हुए अपनी खदान की तलाश में उजाड़ परिदृश्य में घूम रहे थे। एक दुर्लभ और अत्यधिक जहरीली मकड़ी जो अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक जाने की क्षमता रखती है। जैसे ही उनमें से एक ने घोंसले पर जहरीली गैस छिड़की, एक विषैला अर्चिंड गुस्से में आ गया और धुएं से अंधा हो गया। उसने हमला कर दिया और अपने नुकीले दांतों को उसके मांस में धंसा दिया। भगदड़ मच गई। गैस से परेशान होकर और भी मकड़ियां भयानक झुंड में घोंसले से बाहर निकली। प्लास्टिक के कंटेनरों से लैस तस्करों ने बेतहाशा जीवों को जाल में फंसाया। जिस व्यक्ति को काटा गया था उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया था। उसके साथियों ने तेजी से छुरी के एक ही क्रूर प्रहार से उसे मार डाला। बचे हुए लोग, जिनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे, अपने क्षतिग्रस्त ट्रक में घटनास्थल से भाग गए और अपने पीछे मौत और विनाश का निशान छोड़ गए। भागी हुई मकड़ियों में से एक ट्रक के निचले हिस्से से चिपकी हुई खुद को दूर देश पेरिस में ले जाया गया। अंततः यह गिर गया, एक मंद रोशनी वाले सुविधा स्टोर के पिछले कमरे में जा गिरा। वहां इसकी खोज कालेब नाम के एक युवा व्यक्ति ने की, जो विदेशी चीजों में रुचि रखता था, जिसने जटिल नक्काशीदार बालियों की एक जोड़ी के साथ अर्चिंड खरीदा था। अपने बहुसांस्कृतिक उपनगर में कालेब का जीवन छोटी छोटी निराशाओं का बवंडर था। उन्होंने उपद्रव मचा रहे एक किशोर से आतिशबाजी का एक बैग जब्त कर लिया, जो उनके पड़ोस में लगातार फैली अराजकता की याद दिलाता है। उसका दोस्त मैथिस, जो कि हमेशा से साजिश रचने वाला था, उस पर दुर्लभ स्नीकर्स की एक जोड़ी बेचने के लिए लगातार दबाव डालता था। एक ऐसा कर्ज जो कालेब पर काले बादल की तरह मंडरा रहा था। और फिर उनकी बहन मैनन के साथ उनकी मृत मां के घर के भाग्य को लेकर बहस चल रही थी। कालेब ने अपनी नई पालतू मकड़ी से मोहित होकर उसे अपने कमरे में रख लिया। हालांकि उनका उत्साह जल्द ही निराशा में बदल गया जब उन्हें एहसास हुआ कि जीव गायब हो गया है। उसने अनजाने में अपनी पड़ोसी क्लॉडिया को विदाई के तौर पर बालियों के साथ यह उपहार दे दिया था। निराश होकर और भागे हुए मकड़ी का पता लगाने में असमर्थ, कालेब ने अनिच्छा से मैथिस के स्नीकर्स ले लिए, जो अपने दोस्त को खुश करने के लिए एक हताश कदम था। इसके बाद उन्होंने खुद को लिविंग रूम के सोफे पर सोने के लिए त्याग दिया। अगले दिन तनाव बढ़ गया। कालेब, मैथिस और जॉर्डन, मैथिस की अस्थिर प्रेमिका लीला, जिसे घर के नवीनीकरण में मदद करने के लिए आमंत्रित किया गया था, के बीच बहस छिड़ गई। अंततः कालेब ने स्नीकर्स को मैथिस को बेच दिया, लेकिन जेनोफोबिक पड़ोसी गाइल्स ने उस पर हमला किया, जिसने उन पर नशीली दवाओं के लेन देन का संदेह किया था। उनकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वे लिविंग रूम में बैठे, उन्हें एक भयावह एहसास हुआ। स्नीकर्स के खरीदार टॉमानी को जूतों से रेंगने वाली मकड़ियों ने काट लिया था। टॉमानी तक पहुंचने की कई असफल कोशिशों के बाद कालेब ने पाया कि उसका दोस्त अपने अपार्टमेंट में बेजान पड़ा हुआ है। भगदड़ मच गई। अधिकारियों ने अधिक मात्रा में नशीली दवाओं के सेवन का संदेह करते हुए इमारत की घेराबंदी कर दी, जिससे निवासी भय और भ्रम की स्थिति में आ गए। गाइल्स इस बात पर अड़े थे कि टॉमानी की मौत नशीली दवाओं के उपयोग का परिणाम थी। उन्होंने कालेब पर आरोप लगाया। इस बीच जोड़ी ने बाथरूम में घुसी एक मकड़ी को मारने का प्रयास करते हुए अनजाने में मकड़ियों के झुंड को छोड़ दिया। संक्रमण के तेजी से फैलने से भयभीत होकर उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। बढ़ते संकट का सामना करते हुए कालेब ने अनिच्छा से संक्रमण में अपनी भूमिका स्वीकार की और भागने से पहले जॉर्डन को वह जूते का डिब्बा सौंप दिया जिसमें उसकी मकड़ी द्वारा बनाया गया कोकून था। तेजी से बढ़ते अर्चिंड को देखकर भयभीत जॉर्डन और मैथिस ने कांपते हाथों से बॉक्स को सील कर दिया। कालेब ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए इमारत से भागने में दूसरों के साथ शामिल होने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि उनका बचना जोखिम से भरा था। उनका सामना क्लॉडिया से हुआ,
जो अब बेजान हो चुकी थी और घातक मकड़ी के संक्रमण का शिकार थी। हताश होकर कालेब और मैथिस जोड़ी मैनन और लीला के पास वापस दौड़े, जो अंदर फंसे हुए थे। जैसे ही वे मकड़ियों से भरे हॉलवे में नेविगेट कर रहे थे, उन्होंने अपने लाभ के लिए हॉलवे लाइट की रुक कर चमक का उपयोग किया, जिससे आगे बढ़ने वाली भीड़ को क्षण भर के लिए रोक दिया गया। लेकिन उनकी प्रगति तब रुक गई जब पुलिस ने उपद्रव को रोकने का प्रयास करते हुए आंसू गैस छोड़ी और गोलियां चलाईं, जिससे जॉर्डन घायल हो गया। यह पहचानते हुए कि वे फंस गए हैं, जॉर्डन ने साहस के निस्वार्थ कार्य के साथ मकड़ियों के झुंड पर धावा बोल दिया, जिससे ध्यान भटक गया। इससे कालेब और अन्य लोगों का कीमती समय खरीदा गया। कालेब को मकड़ियों की प्रकाश के प्रति अरुचि के बारे में लीला के पहले के अवलोकन को याद करते हुए अचानक एक विचार आया। उसने किशोर की शरारत से बचा हुआ आतिशबाजी का एक डिब्बा उठाया और उसमें आग लगा दी। चकाचौंध करने वाली रोशनी ने मकड़ियों को क्षण भर के लिए विचलित कर दिया, जिससे वे भागने में सफल हो गईं। वे गाइल्स के अपार्टमेंट में पहुंचे, जहां अराजकता के बीच कालेब ने आखिरकार जॉर्डन के साथ अपनी दोस्ती तोड़ने के लिए अपने अफसोस की गहराई को स्वीकार किया। लीला ने खुलासा किया कि जॉर्डन के पिछले अविवेक के बावजूद उसने हमेशा कालेब की किशोर शरारतों को खारिज कर दिया था। वह कभी भी उसे परेशानी में नहीं देखना चाहता था। पुलिस के साथ कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें पकड़कर पार्किंग गैराज में ले जाया गया। कालेब अराजकता और अपने पड़ोसियों की पीड़ा को देखकर अधिकारियों की प्रतिक्रिया की आलोचना करने से खुद को रोक नहीं सका और तर्क दिया कि लॉकडाउन ने स्थिति को और खराब कर दिया है। मैथिस को एहसास हुआ कि उसे काट लिया गया है। उसने अंतिम हताशापूर्ण बलिदान दिया। वह मकड़ियों का ध्यान आकर्षित करते हुए और अपने दोस्तों के लिए मनोरंजन पैदा करते हुए संक्रमित दालान में घुस गया। लीला ने चेहरे से आंसू बहाते हुए कालेब को खोला। बदले में उसने उसे भागने में मदद की। जैसे ही वे भागे, कालेब अपने पैर में घाव के बावजूद एक वैन में घुसने में कामयाब रहा। त्वरित सोच वाली लीला ने आगे बढ़ती मकड़ियों को अंधा करने के लिए वैन की हेडलाइट्स का इस्तेमाल किया, जिससे वे घातक संक्रमण के चंगुल से बच गईं। वे पुलिस और मकड़ियों के चंगुल से भागने में कामयाब रहे, लेकिन उन्होंने जो भयावहता देखी वह उन्हें हमेशा परेशान करती रहेगी। जैसे ही वे चले गए, एक बार जीवंत उपनगर को अराजकता में डूबते हुए देखकर मैनन और लीला रोए, अपने खोए हुए दोस्तों और घातक आक्रमण से पूरी तरह से बदल गए जीवन पर शोक व्यक्त किया। मैनन के पास बैठे कालेब को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। उसने नीचे अपने हाथ की ओर देखा और उसकी हथेली पर एक छोटी सी मकड़ी, जो नरसंहार से बची हुई थी, अनिश्चित रूप से चिपकी हुई थी। भारी मन से उसने धीरे से उसे उड़ा दिया और उसे उड़ती हुई धूल में गायब होते देखा। फिर उसने पास के एक पेड़ के नीचे एक छोटा जूते का डिब्बा गाड़ दिया, जिसमें उसकी और जोड़ी की बचपन की तस्वीर थी, जो उनकी खोई हुई दोस्ती और उनके द्वारा सहन की गई भयानक परीक्षा की एक मार्मिक याद थी।